मैं जोधपुर की जनता को धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका आभार ज्ञापित करता हूं कि मुझे उन्होंने ऐसा सेवा करने का अनुपम अवसर एक ऐसे कालखंड में दिया जब देश को बदलने के लिए, देश की व्यवस्थाओं को बदलने के लिए, देश के हालात को बदलने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक बड़ा संपरिवर्तन का, ट्रांसफॉर्मेशन का महायज्ञ चल रहा है। तब जोधपुर की जनता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, मुझे लगता है जिस काबिल उन्होंने मुझे बनाया, उसके लिए एयरपोर्ट, ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक जो है रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे, जोधपुर में जिस तरह की रेल की नई परियोजनाएं आई है, नई रेलें प्रारंभ हुई है, ये सब जो है उसकी तुलना में जोधपुर के लोगों ने जो मुझे सौभाग्य दिया, उसकी तुलना में अगर मैं जो है रीपे में उसको करने की बात करूं, अगर उसका प्रतिकार करने उसका बात करूं, तो मुझे लगता है कि वो कहीं भी उसका जो है मैं उसका उन लोगों का धन्यवाद, अभिनंदन नहीं कर सकता। मेरा जो उन्होंने मुझे सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया था, उसका लेश मात्र केवल इसके माध्यम से मैं कर पाया हूँ। और भी अधिक हो, और भी अधिक हम कर पाए, इसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। सर, मेरा एक और सवाल है। अब उस दिन एविएशन मिनिस्टर यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि वो अगला पड़ाव होगा। अभी पहले पड़ाव में यहाँ नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़े, कनेक्टिविटी बढ़े, लेकिन इस एयरपोर्ट को हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि मिनिमम इन्वेजन से थोड़ा सा परिवर्तन करके जिस दिन आवश्यकता होगी, डिमांड होगी, एयर कैरियर उसके लिए काम करने के लिए तैयार होगा, तब निश्चित रूप से बहुत छोटे से इन्वेजन से हम इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, टर्मिनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या बता सकता है, मिर्ची बड़ा जो है चौधरी का मिर्ची बड़ा होगा, सूर्या की कटना जो है वो समोसा होगा, और कचौरी होगी, प्याज की कचौरी, चतुर्भुज के गुलाब जामुन। जोधपुर की लंबी कथा है। आपने लगातार मेहनत की, कोशिश की, प्रधानमंत्री की 25 दिवस को सौगात दी थी, आज आपने पहली फ्लाइट के तक यहाँ सब कुछ वेलकम करने के लिए पहुंचे। मुझे लगता है कि पिछले 12 साल से जिस विषय को लेकर के हम सब लोग प्रयासरत थे, अनेक तरह के उतार चढ़ाव, अनेक तरह की बाधाएं, अवरोध, लेकिन उसके बाद में आज वो यज्ञ पूर्णाहुति की ओर पर पहुंचा है। और आज जोधपुर के इस एयरपोर्ट से, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 4 तारीख को उद्घाटन हुआ, जैसा हमने उस दिन लोगों के साथ में वादा किया था, कुछ लोग उस दिन भी अप्रीहेंड कर रहे थे कि आज उद्घाटन हो गया है, चालू कब होगा ये पता नहीं है। उस दिन भी हमने कहा था कि 12 तारीख से यहाँ पे रेगुलर सर्विसेज शुरू हो जाएंगे। और आज 12 तारीख को जब सूरज की पहली किरण बाहर निकली, उसके साथ ही जोधपुर एयरपोर्ट आबाद हो गया है। जोधपुर एयरपोर्ट पे आवागमन शुरू हो गया है, जोधपुर एयरपोर्ट पे परिचालन शुरू हो गया है। और यहाँ आज पहली फ्लाइट में जाने वाले पैसेंजर्स जिस तरह से खुश होकर के यहाँ इस एयरपोर्ट को देख रहे हैं, जिस तरह से एयरपोर्ट को निहार रहे हैं, मैं मानता हूँ कि ये जोधपुर आने वाले लोगों के लिए और जोधपुर से जाने वाले लोगों के लिए भी एक अच्छा अनुभव जो है जोधपुर का, जोधपुर के बारे में एक अच्छा अनुभव, जोधपुर के बारे में एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ से लेकर के हर आने और जाने वाला व्यक्ति यहाँ से जाएगा। सर, आपने एक सपना सजोया था कि जोधपुर ही नहीं, मेरे पूरे मारवाड़ वासियों को एक फ्लाइट, मतलब यहाँ से लंबी उड़ानें मिलेगी। देखा जाए तो देखिए, जब मैं 2014 में सांसद बना था, उसकी तुलना में आज जोधपुर एयरपोर्ट पे आने जाने वाले यात्रियों की संख्या, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने जिस तरह से परिवर्तन को देखा है, जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ने ग्रो किया है, आज वो यात्रियों की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। और जोधपुर एयरपोर्ट पर कुल परिचालन होने वाली हवाई जहाजों की संख्या भी, जो एक सप्ताह में जिसके आधार पर कैलकुलेट करते हैं, वो भी लगभग 10 गुना बढ़ गया है। आज जोधपुर देश के हर लगभग बड़े शहर से, केंद्र से कनेक्टेड है। जोधपुर विंटर सीजन में जोधपुर सभी महानगरों से कनेक्टेड है। और आने वाले समय में जिस तरह से हवाई जहाज़ों की संख्या देश में बढ़ रही है, आने वाले समय में जोधपुर की कनेक्टिविटी और भी अधिक बेहतर होगी। रोड की, एयर एविएशन के अतिरिक्त अगर मैं देखूं, हवाई यातायात के अतिरिक्त रेल को अगर मैं देखूं, पिछले 10 साल के 12 साल के कालखंड में 42 नई रेलें जोधपुर में शुरू हुई। मैं तो कल, अभी कुछ दिन पहले आप सब साथियों ने जब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ खड़े होकर के चर्चा कर रहे थे, तो वो प्रश्न कर रहे थे कि 12 साल में सांसद ने क्या काम किया, वो उनको दिख नहीं रहा है।
हालांकि जिनको अपनी पार्टी के नेताओं के काम भी नहीं दिखते, उनको वो नाकारा लगते हैं, निकम्मे लगते हैं, उस पर मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कल जब मैं आज सुबह के इस कार्यक्रम पे यहाँ आने के बारे में मन में विचार कर रहा था, तो मेरे मन में आया कि अब कितनी बड़ी समस्या जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब के लिए हो गई है। अब जब वो हवाई जहाज से आएंगे तभी एयरपोर्ट आ जाएगा, ये उनको दिखेगा सांसद ने कितना काम किया, ये उनको नजर आ जाएगा, उनके लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी। जब वो वहां जोधपुर में रेल से बैठ करके आएंगे कभी कभी, तब उनको नया रेलवे स्टेशन दिखने लगेगा, वो भी उनके लिए एक संकट हो जाएगा। फिर अगर वो रोड पर आएंगे तो बर से लेकर के बिलाड़ा तक की सीमेंट की बनी हुई 4 लेन रोड जो उनके समय में तो नहीं थी, जिसकी उन्होंने घोषणा की थी, भाई घोषणाओं में उनकी जो है महारथी है, उन्होंने घोषणा की थी। सीपी जोशी जी जब रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उनके साथ में खड़े होकर के कहा हम इस रोड को बनाएंगे, लेकिन बनी नहीं थी, वो अब बनी हुई उनको दिखेगी। अगर उन्होंने गलती से बनाड़ की तरफ से आएंगे तो उनके ही विधानसभा क्षेत्र में जो नांदेड़ी से लेकर बनाड़ से लेकर के और मिलिट्री हॉस्पिटल का क्षेत्र जो है बरसात में डूबा हुआ मिलता था, अब वहाँ सीमेंटेड एलिवेटेड रोड मिलेगी तो उनको शायद उसको लेकर के उनको धक्का लगेगा कि एक नई चीज देखने को मिलेगी। जो वो विधायक रहते हुए और 6 बार विधायक, 6 बार सांसद और मुख्यमंत्री 3 बार रहते हुए भी जो रोड नहीं ठीक कर पाए थे, वो रोड ठीक हो गई, वो उनको जो है उनके लिए आश्चर्य का विषय बनेगा। अगर उस नहीं जाने के बजाय वो डांगियावास से घूम गए तो उनको बाईपास मिल जाएगा, फिर वो बाईपास भी सांसद के द्वारा बनाया गया। तो मुझे लगता है इतने सारे अवरोधों को पार करके जब वो आएंगे, तब उनके मन में जो ये भ्रम का पर्दा राजनीति का आवरण पड़ा हुआ है वो समाप्त हो जाएगा।